मैं जिस समय में 76-77 में फुल पैंट पहनता था, उस समय बाबा साधु बने हुए थे। बाबा मुझसे बहुत सीनियर हैं और एक मैं इनको गार्जियन के रूप में मानता हूँ। अभी संत मत में बहुत विकृति है, कहने में तो कहा जाता है कपड़ा पहन करके बहुत महात्मा बने हुए हैं, लेकिन सही में कपड़ा का लाज रखने वाला कोई कोई वीर होते हैं जो निष्कलंक हैं, निर्द्वंद हैं, निर्विकार हैं। ऐसे महापुरुष खोजने से बहुत कम मिलते हैं। संत पलटू साहब ने कहा, कपड़ा रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूत पीठ के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा जी वाला साधु, जो देश जात नित हित जन्म गमावे। आंखों के देखोल भरम का पर्दा टाले, कान का सारा मैल फूक, जी का सारा मैल कान से फूक निकाले। हमें चाहिए सच्चा जी वाला साधु, जो देश जात नित हित जन्म गमावे। ऐसे साधु का मिलना बड़ा मुश्किल है और हमारे पूज्यपाद बाबा मेरे थर्मामीटर में बिल्कुल उस कड़ी को साकार रूप दिए हैं। बरसों थी तो गाड़ी आई है, वो नई गाड़ी मिली थी तो बाबा से छुलाने का मन था। गए थे कुप्पा घाट, लेकिन बाबा नहीं मिले थे। तो मन में थी कैसे मिले कब। तो 1-2 महीना पहले गणेश बाबू से बातचीत हुई थी, बराबर बात होती। तो बड़े हमदर्द की बात सुना, भी सुन रहे थे। वो बच्ची जो आई थी उनकी तबीयत खराब, तेज कितना है समझिए, 96% मार के ले आई है। 96, 100 में 96। अब अंदाज कीजिए कितनी टैलेंट वो लड़की है, कितनी टैलेंट। कि मोह ममता तो बड़ा जबरदस्त होता है। ये बोले थे तो मन में वह भी बात आई, मेरे मन में आई तो नहीं आई होगी, लेकिन राजेश जी आएंगे तो मैंने बाबा गणेश बाबू से बात की तो कहा बाबा थोड़ा सत्संग भी हो जाता। हमने सत्संग तो करेंगे ही, नहीं हो कहिएगा तो भी करेंगे, क्योंकि मंगनी नहीं खाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कहीं जाओ तो मंगनी मत खाओ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं बिना काम किए खाओगे तो ऊँट बनोगे। तो कुछ करके खाएंगे, स्तुति प्रार्थना थोड़ा ध्यान सत्संग करके तब जाएंगे। तो ठीक है बाबा, इंतजाम करते हैं। फिर बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, इनकी भी तबीयत खराब। लगा जीवन का क्या ठिकाना, कौन कब जाएगा ठिकाना नहीं है। चल रहे हैं जा रहे हैं। सुने ना, शादी करके 4 रोज पहले शादी बीती, गए थे पहलगांव और वहीं गोली के शिकार बन गए। तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब जाएंगे, है ना। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नौ तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल चाहे रोता जा। टाइम एंटायर वर्स फेनोमेन, समय की परीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी लोग खड़े नहीं हो रहे। जीवन तो जा रहा है, रुकने वाला है, कितना हूं कुछ कीजिए, है ना। इसलिए भगवान राम तो कहे बड़े भाग मानुसन पाबा। और जब बाली धाराशायी हुए हैं तो उनकी पत्नी तारा रो रही है। तो तारा के सामने भगवान राम क्या कह रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। एक तरफ आप कह रहे हैं बड़े भाग्य से मिल गया, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि अधम शरीर। सत्संग चल रहा था, माँ पार्वती बगल से गुजर रही थी,
देखती क्या है, बहुत आदमी हाट बाजार घूम रहे हैं, गप मार रहे हैं, कोई सिनेमा देख रहे हैं, बहुत सारे आदमी सत्संग में शांत होकर बैठे हुए हैं। मां पार्वती को भ्रम हुई कि भाग्यशाली कौन है। ये है कि वो घूमने वाला मस्ती ले रहा है, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा, चुपचाप बैठा हुआ। क्या मिलता है बाबा जी से बोलता आता है जाता। मस्ती तो वो लोग लेता है कि सिनेमा देखता है, सर्कस देखता है, मिठाई खाता है, गोलगप्पा ले रहा है। भाग्यशाली तो वही होना चाहिए। गई पार्वती पूछती भगवान शंकर से, हे मेरे नाथ, मैं जब गुजर रही थी एक जगह सत्संग हो रहा था, बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, बहुत आदमी बाजार में घूम रहे थे, बात बना रहे थे। तो वो लोग कौन था, ये कौन था? चूंकि आपके इष्ट देवता, आप इष्ट मानते भगवान राम, वो तो एक ही बार में फरमान लगा दिए, बड़े भाग मानुष तन पाओ। यही मुझे शंका हुई है कि भाग्यशाली कौन है। तो भगवान शंकर ने कहा, सुनहो ओमा, ते लोग अभागे, हरित जी हो विषय अनुरागे। हे उमा, वो सब अभागा है जो सत्संग छोड़ करके विषयों में आनंद लेते हैं, वो अभागा है ना। तो उसका जीवन तो नरक भत है। एक नरक जो कहीं अस्थिर है, कहीं पर आ जाता है, जो 7 प्रकार के नरक में अत्तल, बित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल के दक्षिण दिशा में वह स्थान है, वह नरक, वह अबीची नरक। एक नरक है वह चलता फिरता नरक है। चलता फिरता नरक भी होता, कहाँ चलता फिरता नरक? गोस्वामी तुलसीदास महाराज, तो चलता फिरता नरक कौन है? वह कौन है? ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। वो आदमी नरक बद जीवन गुजार रहा है जो परमात्मा के भजन से विमुख है। ते नर नरक, वो देखने में भी, रूप में भी मानव ही जैसा है, लेकिन वह नरक जीवन गुजार रहा है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागे। वह अभागा नरक जीवन गुजार रहा है। लोगों ने कहा कि बाबा जी जरा और स्पष्ट कर देते कि अभागा की नरक व जीवन वाले की पहचान क्या है, तो हम लोग पहचान लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उनको नहीं सत्संग, उनको सत्संग नहीं चाहिए, भजन नहीं, हरि को, ईश्वर भजन को नहीं चाहिए, श्रवण न राम कथा अनुरागी। वो जहां भी राम की कथा हो, सत्संग होगी, वहां वह भागा नहीं जाएगा, वह भागा नहीं जाएगा वहां। तब कहां जाएगा? खोजेगा क्या? सुत, बीत, दार, भवन, ममता, निशी और बेटा, पत्नी, संपत्ति, इसी में वह पागल बना हुआ नरक बद जीवन वाला। सुत, बीत, दार, पत्नी के पीछे पागल, सुत, बीत, दार, भवन, ममता, निशी।
आज वो क्या रहा समाज में, वो नरक वाला जीवन गुजारने वाला। देखिए महालक्ष्मी घर में है माँ, महालक्ष्मी घर में माँ, विष्णु भगवान की समान पिता घर में मौजूद है। जब तक शादी नहीं हुई थी अभागा की, माँ में अवगुण नहीं दिखा, बाप में अवगुण नहीं दिखा। अब वह स्वर्ग से आई देवियां, सारा अवगुण माँ में घुस गया। माँ को लेकर के दौड़ता है कन्या के कारण माँ से झगड़ा करने, नरकबा जीवन वाला है। सारा अवगुण मैये में है, बापे में है। कन्या डायरेक्ट स्वर्ग लोक से आई है, को अवगुण इसमें नहीं, वो नरकबत वाला। तो उनको पत्नी चाहिए सुत वित्तदार, भगवान ममता निशी। मोह ममता में अपने जिंदगी को बर्बाद करता है ना। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, हरि राम प्रिय अमृत को त्याग करके वो अभागा विषय रूप विष को मांग करके पीता है। विषय कैसे लिखते हैं, वो हर्षिकार अमूर्धांत स्व अय विषय, य है ढक्कन, य को हटा दीजिए क्या बचता है, विष। और पी करके वह जिंदा समझो। मुर्दा भी लेप लगा हुआ है, इसी मुर्दा पर घी का लेप लगा हुआ है ना, घी का लेप वही मुर्दाली है। और गोस्वामी जी को उतना पर भी संतोष नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं, उन्होंने जन्म लेकर वो अभागा अपने माँ के को बर्बाद कर दिया। सुत वित्तदार भवन ममता निशि सोबत अतिन कबहु मति जागी, उस सदा के लिए सो जाए। अच्छा जननी रहे तो बाज पे साकट ना जने, जन्मत ही मर जाए जिए से ना बने। अरे पुत्र से भला मदार फिरे ना दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोई नारी भक्त जय कोख में। वह माँ धन्य है जिनके कोख से भक्त पुत्र पैदा लेता, नहीं तो हे माँ तू बांझ रहो तो अच्छा। मैया कहते बाबा इसे हमारी क्या गलती है, मैं तो नहीं जानती थी। कहे मैया सत्संग में नहीं गई, धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, महापुरुष के पास नहीं बैठी, इसलिए कह रही है कि हमारी क्या गलती है। मैया तुम्हारी सोलवाना गलती, चिमनी से ईंट निकले, टेढ़ी मेढ़ी ईंट हो, आप बैठ कर रोइए, आशीर्वाद मांगिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। चिमनी से जो भी ईंट निकलती है एकदम टेढ़ी मेढ़ी। समझदार लोग कहेंगे रे पागल, वो चिमनी बेचारी की क्या गलती है, गलती तो है फरमा की। फरमा देखो ना, अगर फरमा लचर पचर होगा टेढ़ी मेढ़ी तो ईंट वहीं पर टेढ़ी, चिमनी बेचारी तो पका करके निकाल दी। चिमनी तो निकालिए, फरमा देखो फरमा। कहती हमारी क्या गलती, तुम्हारी गलती नहीं। गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे बच्चे वैसे होंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति सत्संग में बार बार बैठे रहेंगे।